हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी गाइड। आज का वीडियो टॉप 100 हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। मैं उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन को एक टेस्ट की तरह बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके 25 में कितने सही हुए। ठीक है, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाएं कितने वर्ष पुरानी हैं? तो फ्रेंड्स, भीमबेटका गुफा जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, ये गुफा सबसे पुराने शैलचित्र के लिए काफी प्रसिद्ध है और इसकी खोज किसने की थी? तो विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये कितने वर्ष पुरानी है? तो 30,000 वर्ष पुरानी ये गुफाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्थान मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो कौन सा स्थान है फ्रेंड्स, आपको बताना है। तो इसमें से हो जाएगा चार मीनार जो है मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ठीक है, जब तक बीवी का मकबरा है उसे वो जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और इसे जो है औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी माँ दिलरास बानो बेगम की याद में बनवाया था। ठीक है, और ताजमहल किसने बनाया था फ्रेंड्स? तो शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन जो है इसे महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? मतलब कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? ठीक है, तो फतेहपुर सिकरी में जो लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है उसे किसने बनाया था फ्रेंड्स? तो अकबर के द्वारा बनाया गया था। और इसे जो संगमरमर का किसने करवाया था? तो जहांगीर के द्वारा करवाया गया था संगमरमर से। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। ठीक है, वह किस नाम से जाना जाता है? तो अकबर के शासनकाल में जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा के नाम से हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रज्मनामा। और किसने किया था फ्रेंड्स? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान कहाँ है? तो एकाश्म मंदिर जो है वो महाबलीपुरम में है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, जिसे रथ मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे किसने बनवाया था? पल्लव वंश के राजा जो थे नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा एकाश्य का मंदिर बनवाया गया था। और ये कहाँ है? महाबलीपुरम में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख जो है वो भानुगुप्त से संबंधित है, जो कि गुप्त वंश का राजा था। ठीक है, और सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य वो एरन अभिलेख से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो सब एक्स्ट्रा फैक्ट जो है आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। ठीक है, पाली भाषा में दिया था। ये सब इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िएगा। और फ्रेंड्स, ये जो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ईंटों का अलंकरण जो है वो कालीबंगा से मिला है। चलिए नेक्स्ट है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो श्रीलंका पर जो विजय प्राप्त किया था वो था राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में जो डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, 1854 में
इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति को जो है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था बंगाल में। चलिए नेक्स्ट है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है मराठों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जो है उन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका जो है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम है। नेक्स्ट है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, ठीक है। और इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? फ्रेंड्स, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का हुआ था तो सूरत में हुआ था और उसका विभाजन सूरत अधिवेशन में ही 1907 को हुआ था। तो आपको बताना है कि दूसरा विभाजन कब हुआ था। उसका आंसर हो जाएगा मुंबई में हुआ था इसका दूसरा विभाजन, मुंबई अधिवेशन में 1918 में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। अगला है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो वो था मौर्य वंश का राजा चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट है, सितार का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो जो है उसे ही सितार का जनक कहा जाता है और इसे तोता ए हिंद के भी नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर किसके शासन में काल में प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो जहांगीर के शासन काल में जो है उस्ताद मंसूर विख्यात चित्रकार थे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा जो है किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र राज्य में है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, महर्षि कपिल का संबंध किस दर्शन से है? तो महर्षि कपिल का संबंध जो है वो सांख्य दर्शन से है। चलिए नेक्स्ट है, जातक किस धर्म का ग्रंथ है? तो जातक जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का एक भाग है, ठीक है। त्रिपिटक भी बौद्ध ग्रंथ ही है और इसमें जो है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं शामिल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन सेट के साथ।